नमस्कार। आज हम बात करेंगे हेड इंजरी, सिर की चोट। सिर की चोट जो आजकल काफ़ी बढ़ गई है बिकॉज आजकल हमारा यातायात जो लाइफस्टाइल है बहुत ही फास्ट हो गया है, तो मोस्टली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से ज़्यादा हेड इंजरीज होती हैं। अदर कारणों से भी हो सकती है, मारपीट, गिर जाने की वजह से हेड इंजरी होती है, लेकिन मुख्य कारण जो हेड इंजरी का है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ही होता है, क्योंकि आजकल हम सब सारे लोग गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। हेड इंजरी का प्रभाव ये होता है कि हेड इंजरी अगर बहुत ही सीवियर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सीवियर हेड इंजरी, उसमें जान को खतरा रहता है, बहुत देर तक बेहोशी का खतरा रहता है और नॉर्मल लाइफस्टाइल पुराना लौटने में बहुत से दिन लग जाते हैं, जो एक फैमिली और पूरी सोसाइटी के लिए बर्डन सा होता है। हेड इंजरी कई तरह की हो सकती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। बहुत ही हल्की सिर की चोट जिसमें आदमी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो सकता है, थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, थोड़ा सा इरिटेबल हो सकता है और कुछ घंटे या कुछ दिनों में काफ़ी ठीक हो जाता है। मॉडरेट हेड इंजरी थोड़े दिन ज़्यादा बेहोशी, कुछ समय ज़्यादा व्यतीत करना पड़ता है अस्पताल में और वक्त के साथ धीरे धीरे वो रिकवर हो जाता है। सीवियर हेड इंजरी में काफ़ी चांसेस होते हैं कि पेशेंट एक्सपायर हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, लंबा हॉस्पिटल में रहना हो सकता है, इलाज के दौरान भी स्थिति खराब हो सकती है और कई बार वेजिटेटिव स्टेट में पेशेंट पड़ा रहता है, जो कि घर वालों को उनकी बहुत दिन तक सेवा करनी पड़ सकती है। इलाज से कुछ ज़्यादा फायदा उसमें नहीं हो पाता है। हेड इंजरी में कई बार बहुत ही हल्की सी चोटें लगती हैं, जिसमें सिर्फ आपको वेट करने की ज़रूरत होती है, ना किसी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, ना किसी जाँच की ज़रूरत है। लेकिन सिर दर्द के दौरान बार बार उल्टी आना, चक्कर आना, बेहोशी आना, झटके आना, तो अस्पताल में भर्ती और सीटी स्कैन की आवश्यकता होती है। सीटी स्कैन में हम उसमें कंट्यूजन है, एसडीएच है, ईडीएच है या ब्लीडिंग है, ये चीज़ देखते हैं। उसी हिसाब से पेशेंट को आगे इलाज की और उसी आधार पे इलाज निर्भर करता है। ज़्यादातर हेड इंजरीज में कोई भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मरीज़ होश में है, कोई सिर दर्द, उल्टी, झटके नहीं आ रहे हैं, 1 या 2 दिन में सिर दर्द ठीक हो जाता है और हेड इंजरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। मोस्टली हेड इंजरी में लोग पैनिक हो जाते हैं कि हेड इंजरी ठीक नहीं होती। एक बार सिर में चोट लग गई है तो बार बार सीटी स्कैन, एमआरआई कराते हैं। एक बार आपने सीटी स्कैन, एमआरआई देख लिया है, कोई लक्षण नहीं है, तो बार बार इमेजिंग का कोई रोल नहीं। सिर की चोट कई बार जो है लंबे समय पे सिर दर्द बनती है, वो रेगुलर मेडिकेशन से कंट्रोल रहता है। कुछ मरीजों में सिर के चोट के साथ झटके और याददाश्त जाने की संभावना होती है। इन कंडीशन में रेगुलर एंटीएपिलेप्टिक मेडिकेशन आपको लेनी चाहिए और कोई भी जोखिम भरे कार्य कुछ दिनों के लिए आपको अवॉइड करना है। कई सारी हेड इंजरीज में जो है पेशेंट तुरंत ही बेहोश होता है, जिसमें कोई ब्लीडिंग या कोई भी थक्का नहीं जमा होता है, लेकिन उसका होश बिल्कुल नहीं रहता है। उसे हम डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी कहते हैं। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी में क्या होता है कि जब हमें चोट लगती है तो हमारा दिमाग स्कल से मूव करता है फ्रीली, जिसकी वजह से एक्सॉन्स का डैमेज हो जाता है। एक्सॉन का डैमेज होने के बाद उनका निष्क्रियता आती है और धीरे धीरे ये बढ़ती है। फिर होश में मरीज के आने की संभावना काफ़ी कम रहती है। माइल्ड टू मॉडरेट एक्सोनल इंजरी में कुछ दिनों में मरीज होश में रहता है, अपना दैनिक क्रिया कर सकता है, वक्त के साथ रहते हुए वो ठीक हो जाता है। लेकिन सीवियर डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी में कई बार मरीज को होश नहीं आता है और बहुत दिनों तक वो बेहोश पड़ा रहता है। कुछ केसेस में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। हेड इंजरी जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसमें बचाव ही इसका इलाज है। बचाव के लिए इसमें आप अपने प्रोटेक्टिव गियर्स, हेलमेट, स्पीड का ध्यान देना, अगर आप ट्रैफिक वाले एरिया में हैं तो एक प्रॉपर फोकस रहना, डोंट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग, अवॉइड अल्कोहल, और जो भी आप रोड सेफ्टी मेजर्स यूज़ करते हैं, जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करें। जो ओल्ड एज हैं उनमें फॉल्स की वजह से ज़्यादातर हेड इंजरीज हो जाती है और उनमें व्यवहार में बदलाव देखा जाता है। ऐसे कंडीशन में एक्यूट और कुछ वक्त के बाद क्रोनिक एसडीएच की संभावना रहती है। बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है, क्योंकि माइल्ड या बहुत ही हल्की चोट की वजह से भी उन्हें सिर में क्लॉट बन जाते हैं। बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज देयर इज सबड्यूरल कलेक्शन और सबड्यूरल हेमोरेज। उसमें कई बार पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के मरीजों में आपको सिर के चोट के बाद उनका बदलाव व्यवहार
ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। अगर ये चोट लगी है उसके बाद बाहर और दैनिक क्रिया में चेंजेस आ रहे हैं तो मरीज को ऑपरेशन या इलाज की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों में हेड इंजरी बहुत कॉमन है, खेलने के दौरान हो जाती है। उसमें पेशेंट्स का उल्टी आना, बेहोशी होना, झटके आना सामान्य है। उस कंडीशन में सिटी स्कैन, सिटी एंजियो देखना चाहिए। कुछ बच्चों में एनेरिज्म भी होता है जो पैदाइशी रहता है, छोटी मोटी चोट से कई बार वो इंक्रीज हो जाता है। वी शुड लुक फॉर द aneurysm or subarachnoid hemorrhage in the cases of head injury also, which required proper admission and hospitalization because इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं मृत्यु के। हेड इंजरी और लंबे समय तक मेमोरी में पर्सनालिटी चेंजेस और झटके के कारणों का मुख्य कारण है, जिसमें आपको निरंतर लंबे समय तक दवा लेनी पड़ सकती है। इन सब बातों का ध्यान रखने के एक आप नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी फॉलो कर सकते हैं। हेड इंजरी इज़ वेरी कॉमन और हेड इंजरी के कारण डेली लाइफ में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं इफ़ इट इज़ सीवियर। माइल्ड टू मॉडरेट हेड इंजरी में कोई भी दिक्कतें आने वाले वक्त में नहीं रहती हैं। थैंक यू।